यहां से ओ से स्टार्ट करा ओ ए अपॉन एपी, तो यहाँ भी ओबी अपॉन सेम ऐसी। अब अगला ट्रायंगल एसी पैरेलल टू पी है, बात हो रही है पीओआर की। ट्रायंगल पीओआर एसी पैरेलल टू पीआर, ये भाई ओसी अपॉन एसी से ओए अपॉन एपी इक्वल टू ओसी अपॉन सीआर बाय बीपीटी, इधर भी बाय बीपीटी। आपने क्या नोटिस करा फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या? ओए अपॉन एपी। फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया ओबी अपॉन पीक्यू जो है अपॉन पीक्यू इज जस्ट इक्वल टू ओसी अपॉन सीआर। अब देख रहा रीच, अगर तूने ये प्रूव कर दिया कि तेरा ओबी अपॉन पीक्यू इक्वल है ओसी अपॉन सीआर, तो इस ट्रायंगल के अंदर जब प्रोपोर्शन इक्वल तो लाइन क्या होती है? पहले यहां पे क्या लिखा है, जैसे ही आ गया तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी हमने प्रूव कर दिया हमारी पीसी जो लाइन है वो पैरेलल है क्यूआर। नोट करिए, पीसी पैरेलल टू क्यूआर प्रूफ हो गया। सबसे पहले हमें जो चीज गिवन थी हमने वो ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल में फ्रॉम 1 एंड 2 करते ही हमारा प्रूफ हो गया। जल्दी नोट करिए, अरे बच्चे नेक्स्ट। सर प्लीज वेट। सिंपल चीज समझ में टीसी बस जा रहा हूँ। एक ट्रायंगल है मैडम पी ओ क्यू, उसमें सीधा ये गिवन है पैरेलल, उसका मतलब ओए अपॉन एपी इक्वल है ओबी अपॉन बीक्यू। बीपीटी से लगाइए तरह क्या है, सेम इस ट्रायंगल में पी ओ आर में ये दोनों पैरेलल दिए हैं, तो ओए अपॉन एपी इक्वल टू ओसी अपॉन सीआर। ये गिवन है तो है, कुछ नई चीज लगा रहा है। बीपीटी तो है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या देखा दोनों में कॉमन आ रहा है ओए अपॉन एपी, तो ये चीज इक्वल आ गई। देखो बेटा जल्दी जल्दी, करे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आप लोगों को प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाए दूसरे के पैरेलल, तो वो अदर को भी मिड पॉइंट पे काटती है। जो हमने वैसे लाइफ में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उसका रिजल्ट पीपीटी से प्रूफ करना है। तो देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए और ध्यान से समझना है कि स्टेप बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिर्फ और सिर्फ अगर दिमाग यहीं पे रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा एक ट्रायंगल है। देखिए ध्यान से बिल्कुल एक स्टेप से माना ये ट्रायंगल है। अब मर्जी से कोई भी अज्यूम कर लो एबीसी। इसमें कह रहा है इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करिए जो इसके पैरेलल है। प्रूव करो ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या गिवन है हम लोगों को? डी मिड पॉइंट गिवन है, ई मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है डीई पैरेलल भी दी हुई है बीसी के, और ये भी गिवन है डी जो है इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी। ये हमें गिवन है। क्या गिवन हो गया? एक तो डी इसका मिड पॉइंट पता लग गया, और एक ये पता है इसके पैरेलल है। जब कोई मिड पॉइंट होती है बच्चे तो उसका मतलब है एडी और डीबी इक्वल है। ये हमें गिवन है। अब इसी क्वेश्चन में 2 प्रूव करना है। ध्यान समझना, E also the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. ये हमें प्रूव करना है। लेकिन स्टेप ध्यान से देखो, कोई भी चीज अगर मिड पॉइंट प्रूव करनी है तो क्या प्रूव करना है? बस ये ध्यान रखो, क्या गिवन और क्या प्रूव करना है। अब फिर ध्यान समझ, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये इसके पैरेलल है, और क्या गिवन है? ये मिड पॉइंट है, एडी इक्वल है डीबी के। ये गिवन है। क्या प्रूव करना है कि जो अदर साइड है उसमें ईबी क्या है? मिड पॉइंट। फिर हमने इस चैप्टर में से क्या पढ़ा? बीपीटी उसका कन्वर्स। पहले हम बीपीटी की बात करते हैं क्योंकि हमारी लाइन पहले दी हुई है। अब पता बीपीटी थ्योरम लगा के सही, तो डी अगर बीसी के पैरेलल है
तो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? सिंपल ट्रायंगल ले लिया एबीसी, प्रूफ है। अब इस एबीसी में बीपीटी लगा के डी पैरेलल है बीसी के, जल्दी से डी पैरेलल बीसी है ना बेटा, बीपीटी लगाओ। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो बीपीटी कैसे लगती है? स्टार्टिंग में शुगर एडी अपॉन डीबी, तो बीपीटी नहीं पता कोई क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? सिंपल एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है? बस यही तो लग रही है सारे क्वेश्चनों में, बस ये देखना है कौन सी लाइन पैरेलल है और उसमें बीपीटी लगाते रहो बस। यहां तक आगे समझ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एडी और डीबी इक्वल है, ये मिड पॉइंट था। जब एडी और डीबी इक्वल है तो इसकी जगह चाहे एडी लगा दो चाहे इसकी जगह डीबी लगा दो, काट दो इसको, तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो मैंने इस एडी की जगह डीबी लगा दिया, नीचे का डीबी ऐसे रहने दिया, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में? कट गए। कट के क्या आता आंसर? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? EC इक्वल टू A, 1/1 की फॉर्म आ गई ना। जब कट गया तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किया A इक्वल से, तो क्या प्रूफ हो गया? EC और A इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो उसका मतलब E क्या हो गया? मिड पॉइंट। ये तो प्रूफ करना था। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर समझ लो एक बात, सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है, देखो ध्यान से, यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन द मिडपॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, midpoint of the one side of triangle is parallel to third side and bisect the third side, parallel to this and bisect the this। इसको bisect करती है मतलब इसका midpoint है, bisect का मतलब क्या होता है? midpoint, equal point, right? बस हम लोगों को ये गिवन है कि ये तो midpoint है और ये इसके parallel है और ये प्रूव करना है ये भी midpoint है। बस हम लोगों ने ट्रायंगल ले लिया ABC, उसमें ये पैरेलल दी थी, इसमें बीपीटी लगा दी, डीबी काट दिया क्योंकि हमें गिवन था एडी इक्वल है डीबी के। अब इससे हमारा ए इक्वल टू इससे आ गया। क्लियर है कि डाउट है? जल्दी नोट करिए। मुमताज समय आया बच्चे? गुड। मंजीता, मेहर, प्रणव, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लीजिए जल्दी जल्दी। नो सर। चलिए जल्दी से नोट करिए बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? सर प्लीज वेट। हाँ श्योर। बस आज इस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक ज्यादा करेंगे, फिर और कुछ हो जाता है तो पहले ये बस सेकंड से लेकर 8 तक क्वेश्चन रिपीट करना। ज्योमेट्री में जब आप 6 क्वेश्चन करो बट 6 की रिपीटेशन क्यों करोगे लगे, क्योंकि तभी कमांड होगी। इसी 3 एक्सरसाइज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमारी 6.4 है वो कटी हुई है, उससे हमें 3 और 5 करनी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ज्योमेट्री। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं तो छोटे छोटे डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, बट अगर रिपीट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर सॉल्व हो। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले यहां तक नोट कर लिए सारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? हाँ वंश, ग्रोवर कर लिए, नोट करेंगे आगे? यस सर। देखिए जी, डन सर। देखिए नेक्स्ट। अब मैं इसको रब करूं, ध्यान से समझना सर बच्चे। नोटेड सर, नोटेड सर। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लॉक पे आप क्लास लोगे? बेटा वो पर्सनल मैसेज करोगे बच्चे, मेरे को ग्रुप में मत डिस्कस करो अभी, वो पर्सनल मेरे को फोन करना मैसेज, ठीक है बच्चे? जो है इस चीज पर्सनल फोन करा करो व्हाट्सएप पे। देखिए बच्चे, तो मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं। हाँ तो बेटा अभी मेरी और भी बिजी है, मैं कर दूंगा आपको रिप्लाई बच्चे। आपने तो मेरे को समय इशू डाल दिया ना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा आज का क्लास नहीं थी, कल का टाइम बता दूंगा आपको अपने आप, ठीक है बच्चे? आज से पहले ठीक है जी, ग्रुप में मत करो, ठीक है बच्चे? अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और थोड़ा सा मैसेज के रिप्लाई की ना वेट करा करो, तो आज क्लास से तो कल का टाइमिंग जो उसके लिए भी टाइप पड़ी है ना, मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है बेटा जी? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू दैट साइड। अब ये उसका जो हमने लाइन द मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी वो है कि अगर मिड पॉइंट के से कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी तो इस साइड के पैरेलल ही प्रूव करो। मतलब क्या चीज है? अगर हमारा ये
कोई ट्राइंगल है और ये इसके मिड पॉइंट है, तो आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि अगर मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉप हो जाएगी तीसरी साइड के पैरेलल, मतलब डी पैरेलल टू बी से करनी है, कन्वर्स प्रूव करना है, बट उसके अंदर आप लोगों को बीपीटी यूज करते हुए करना है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसका मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ए डी इक्वल है डी बी, और साथ में हमें ये भी गिवन है E is the midpoint of AC, इसके अंदर हमें AE equal to EC भी गिवन है। लो जी, ये दो चीजें हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें टू प्रूव करना है कि आप लोगों का D पैरेलल है BC के, तो अगर D को BC के पैरेलल प्रूव करना है तो हमने पढ़ा हुआ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसमें AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ये भी टू प्रूफ करना है बच्चे, क्लियर बच्चे? अब देखो ये चीज लानी है और ये चीज गिवन है, तो जल्दी ध्यान से बना, हमें गिवन के पहले स्टार्ट करते हैं। अगेन तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि एडी और डीबी इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो पहले वही लेते हैं कि हमें गिवन है एडी इक्वल है डीबी, इसको मान लिया इक्वेशन 1 बिकॉज़ हम लोगों को गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। फिर हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, ए इक्वल है इसी के, इसको ले लो सेकंड, हमें ये भी गिवन है ए जो है वो EC के इक्वल है, E is the midpoint of AC। अब आप लोगों को पता है कि अगर प्रोपोर्शनल लाने हैं तो हम इक्वेशन 1 और 2 पर डिवाइड करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 पर डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड। यहां तक आ गया आपको? डाउट नहीं। हमें क्या प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया AD अपॉन DB चाहिए था, जबकि हमारा आ रहा है AE अपॉन EC, ये चाहिए था, हमारा आ रहा है ये, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेटली चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए AE और यहाँ पे हमें क्या चाहिए DB। हमारा रिलेशन प्रोपोर्शनल का ना काफी सारा टॉपिक रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि 6-7 क्लास में हमारा टॉपिक होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब दो नंबर रेशियो में होते हैं ना तो हम उसको ऑल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटो। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटो। तो ऑल्टरनेटो के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहाँ ब्रैकेट लिख देना खाली साहब, बाय यूजिंग ऑल्टरनेटो, बाय अप्लाइंग ऑल्टरनेटो। कैसे अप्लाई कर दिया कि हमने इनको ऑल्टरनेटली चेंज कर सकता था, उसका प्रूफ है। जैसे 2 अपॉन 3 इक्वल है, सपोज कर लो 4 अपॉन 9, सपोज कर लो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे 2 अपॉन 3 को या इसको भी काटोगे, अगर 2 से सॉरी अगर से करेंगे 12/80 लिख देते हैं, 6 से कैंसिल करोगे 6 + 12 6/80, ये भी 2/3 ये भी 2/3। अगर इसको अल्टरनेटली चेंज करें देखो क्या प्रोपोर्शन फिक्स सेम आ रही है, तो अगर 12 को यहां ले जाएं और 3 को यहां ले जाएं तो उसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 1/6, और ये भी कितना आ रहा है। अल्टरनेटली चेंज करने पर भी रेशियो में सेम नहीं, यही रिजल्ट है कि अगर हम अल्टरनेट को चेंज भी कर दें तो हमारी रेशियो विल बी क्या सेम है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बाय अप्लाइंग द अल्टरनेटो रेशियो विल बी सेम, तो मतलब ये चीज आ गई। ऐसे ये चीज आ गई तो लाइन क्या होगी, पैरेलल कन्वर्स है, तो उसका मतलब डी किसके पैरेलल आ गई, बीसी के पैरेलल कन्वर्स। नोट कर लीजिए सर, आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? बाय अप्लाइंग अल्टरनेटो। जब हम अल्टरनेटली चेंज करते हैं तो अल्टरनेटो कहते हैं। यस। इसको इधर लिख दो, एडिंग 1 / एडिंग 2, मैंने सिंपल ऐसे चलता तो डिवाइड करके बाद में अल्टरनेट चेंज कर, क्योंकि आपने यहाँ देखिए कि हम लोग अगर अल्टरनेटली किसी को चेंज करते हैं तो उससे रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, रेशियो करके प्रोपोर्शनल से रहती है, तो अल्टरनेटो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आप लोगों ने ट्राई करने बच्चे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो दोबारा पूछना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन सब बच्चों ने दोबारा रिपीट करने हैं। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं पे एंड कर रहे हैं।